महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि हर आदमी को यह अधिकार है कि जिसको वह चाहे डाक द्वारा मत भेज सके। ऐसा नहीं तो कि सभी मत किसी एक अधिकारी के सामने ही इकट्ठा करके भेजे जाते हैं। जहां तक इस बिल का संबंध है वह ठीक है, वह प्रारंभ में ही आना चाहिए था और मैं इसका समर्थन करता हूं। मैं इस सदन के माननीय सदस्यों से भी निवेदन करता हूं कि इस बिल को पास कर दिया जाए। खेती में उन्नति न होने का कारण क्या है? प्रश्नवाचक चिन्ह। उसका एक कारण यह है कि खेती से संबंधित जितने विभाग हैं उनमें आपस में समन्वय नहीं है। खेती के लिए अच्छी खाद की आवश्यकता है, पानी की आवश्यकता है, औजारों की आवश्यकता है और धन की आवश्यकता है। इन सारी चीजों के लिए अलग अलग विभाग हैं। मालूम ऐसा पड़ता है कि उनका आपस में कोई संबंध नहीं है। वे आपस में मिलकर कोई योजना नहीं बनाते जिससे खेती की आवश्यकताएं पूरी होती। इसलिए जब तक उनमें आपस में तालमेल नहीं होगा तब तक खेती की उन्नति नहीं हो सकती है। दूसरा कारण यह है कि योजना की बिल्कुल कमी है। इसके अलावा कृषि कॉलेजों से निकले हुए जो स्नातक होते हैं, जो खेती की बातों को जानते हैं, उनमें से एक भी आदमी खेती करने के लिए तैयार नहीं है। एक बात मैं माननीय मंत्री जी से विशेष रूप से कहना चाहता हूं। अधिक उपज न होने का एक कारण यह है कि जो खेत में काम करते हैं वे उसके मालिक नहीं है। खेत किसी और का है और काम कोई और कर रहा है। इसलिए मेरा कहना है यह है कि किसानों में जब तक यह भावना पैदा नहीं होगी यह मेरी भूमि है, तब तक अधिक उपज नहीं हो सकती है। इसके लिए आप जब तक भूमि सुधार नहीं करेंगे तब तक कोई बात बनने वाली नहीं है। दुर्भाग्य से इस देश में खेती करने वाले बहुत कम लोग ही भूमि के स्वामी हैं। पैराग्राफ चेंज। खेती की उन्नति के मूल आधार है पानी, खाद, बीज, धन, उपज का उचित दाम और भूमि सुधार। इन सबकी और कृषि मंत्रालय का ध्यान नहीं है। सरकार को प्रत्येक खेत को पानी और हर आदमी को काम देना सुनिश्चित करना चाहिए। पैराग्राफ चेंज। अध्यक्ष महोदय, सरकार चाहती है कि अन्न के मामले में देश आत्मनिर्भर बने। तो मेरा सुझाव है कि जिन जगहों पर काफी संख्या में ट्रैक्टर से काम लिया जा रहा है आपको कोई कारखाना खोलना चाहिए और सस्ती कीमत पर उनकी मरम्मत की व्यवस्था करनी चाहिए। पैराग्राफ चेंज। आप बाहर से ट्रैक्टर मंगा रहे हैं। मैं समझता हूं कि यह सारा रुपया व्यर्थ किया जा रहा है। मेरा सुझाव है कि इस देश में ही ट्रैक्टर बनाया जाए। बाहर से खेती के सामान जो आ रहे हैं कारखाने से होकर ही आ रहे हैं। इनको जहां भेजना हो वहां सीधा भेजा जा सकता है।
किंतु हो यह रहा है कि पंजाब सरकार द्वारा इनको सारे देश में वितरित किया जाता है विराम। चूंकि इनको पहले पंजाब भेजा जाता है और फिर सारे देश में भेजा जाता है, इसलिए खर्चा ज्यादा लगता है विराम। खर्चा कम करने के लिए, लागत कीमत कम करने के लिए यह आवश्यक है कि इनको सीधे भेजा जाए विराम। मैं समझता हूं कि इसमें कोई औचित्य की बात नहीं है विराम। इस पर भी आपको विचार करना चाहिए। पैराग्राफ चेंज। आपको किसानों की सहायता करनी चाहिए विराम। उनकी हिम्मत आप न तोड़े विराम। हमें चाहिए कि उनको हम सस्ते दामों पर खाद दे, बिजली दे, बीज दे और पानी भी दे विराम। लेकिन ऐसा न करके हम देख रहे हैं कि हर चीज के दाम बढ़े जा रहे हैं विराम। नलकूप पर आप कर लगा रहे हैं विराम, उनको बिजली नहीं मिल रही है विराम। इस ओर आपका ध्यान जाना चाहिए विराम। वास्तव में आप कृषि की उन्नति चाहते हैं तो सिंचाई और बिजली का काफी इंतजाम होना चाहिए विराम। जब तक सिंचाई और बिजली का इंतजार नहीं होगा तब तक खेती की उन्नति नहीं हो सकती विराम। अब तक सिंचाई और बिजली तो एक मंत्री के हाथ में है, लेकिन कृषि दूसरे मंत्री के हाथ में है विराम। ऐसा नहीं होना चाहिए विराम। सिंचाई, बिजली और कृषि अगर किसी एक मंत्री के हाथ में हो तो खेती की उन्नति का काम सरलता से हो सकता है विराम। मेरा निवेदन है कि इस ओर भी आपका ध्यान जाना चाहिए विराम। समाजवादी समाज की रचना की बात बहुत कही जा रही है विराम। गरीबी को दूर करके हम सबको बराबर लाना चाहते हैं विराम। लेकिन देश में गरीबी आज भी बढ़ती जा रही है विराम। मैं यह नहीं कहना चाहता हूं कि हमारे देश में सरकार ने कुछ नहीं किया है। पैराग्राफ चेंज। अध्यक्ष महोदय, बहुत कुछ किया है, लेकिन महंगाई बढ़ती जा रही है और इस कारण से जो देश की खेती की या किसानों की उन्नति हुई है वह महंगाई के कारण समाप्त हो गई है विराम। तो ऐसी स्थिति में अगर हम किसान को अन्न की, उसकी पैदावार की कीमत अधिक नहीं देंगे तो हमारे देश का कल्याण नहीं हो सकता है विराम। मैं कोई यह नई बात नहीं कह रहा हूं विराम। पहले अमेरिका में यही किया गया जब वहां पर खाद्य समस्या के कारण लोग परेशान थे विराम। हमारे यहाँ भी उसी से कल्याण होगा विराम। हम देख रहे हैं कि सरकार के प्रयत्नों के परिणाम भी अच्छे निकलने लगे हैं विराम। लेकिन दुख इस बात का है कि इस वर्ष सर्दी के मौसम में वर्षा नहीं हुई है विराम। फलस्वरूप इस वर्ष जो पैदावार है वह उतनी नहीं है। इसका कारण वर्षा का न होना है विराम। कुछ लोग कहते हैं कि इस वर्ष भी जो पैदावार है पिछले वर्ष की पैदावार के बराबर हो जाएगी, लेकिन अगर वर्षा हो जाती है तो निश्चय ही हमारी स्थिति बहुत अच्छी हो जाती है। पैराग्राफ चेंज। मैं देखता हूं कि इस वर्ष गल्ले की कोई कमी नहीं है विराम। इसलिए मैं समझता हूं कि गल्ले को एक जगह से दूसरी जगह पूर्ण विराम।